हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग अर्थमेटिक में प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ रहे थे। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको पार्ट 7 तक कवर करा दिए हैं। आज आपको पार्ट 8 मिलेगा। चलिए हम लोग पार्ट 8 को स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर न्यू होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उन्हें नियमित समय से वीडियो मिले। देखिए, आपको फर्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2017 के प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति 1 रुपये में 9 कलम खरीदता है और 50% के लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी कलम बेचनी चाहिए। देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग 2 मेथड से पढ़ेंगे। पहला मेथड हम आपको बेसिक मेथड बता रहे हैं, उसके बाद रेशियो मेथड से बताएंगे। क्वेश्चन दिया गया जी, एक व्यक्ति 1 रुपया में 9 कलम खरीदता है। एक व्यक्ति 1 रुपया में 9 कलम खरीदता है, तो हम पूछेंगे जी एक कलम की कीमत कितना हो जाएगा, 1/9 रुपया। क्लियर, एक कलम की कीमत 1/9 रुपया। अब देखिए, आपको हम जब परसेंटेज पढ़ाए थे तो वहां पे हम बताए थे जी, कोई भी चीज आपका 100% पे काम करती है। 100% आपका क्या होता है, कुल होता है। या इसको अगर हम भिन्न में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। यानी 1 का मतलब क्या है, ये 100% का वैल्यू है। 100% का वैल्यू कितना है, 1/9। देखिए, 100% का मतलब ही होता है 1। तो आप परसेंटेज में कुल के लिए 100% यूज कीजिए और फ्रैक्शन में कुल के लिए 1 का यूज कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे 1% का वैल्यू पूछेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/9 इंटू क्या, 100। तो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है जी, 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी कलम बेचनी चाहिए। देखिए, 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए तो 150% का वैल्यू पूछा जा रहा है। 1% का वैल्यू 1/9 इंटू 100 है, तो 150% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 150% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/9 इंटू 100 इंटू क्या, 150। तो यहाँ पे आप काट सकते हैं, 50 3 150, 50 दूनी 100, तीतीरी का 9, यानी 1/6 आया। तो ऊपर क्या है, ये रुपया है, नीचे क्या है, वस्तु है। क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम बताया था कि रुपया को हमेशा ऊपर और वस्तु को हमेशा नीचे रखते हैं, यानी रुपया बटा आर्टिकल। यानी 1 रुपया में कितनी वस्तुएं बेचेगा, 6 वस्तुएं, तब जाके उसे क्या 50% का प्रॉफिट होगा। तो 1 रुपया में 6 वस्तुएं बेचेगा तो 6 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। आप चाहें तो यहाँ पर रेशियो मेथड से बना सकते हैं, मेथड 2 द्वारा। देखिए, मेथड 2 बहुत आसान है। क्वेश्चन कहा जा रहा है, एक व्यक्ति 1 रुपया में 9 कलम खरीदता है और 50% के लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी कलम बेचनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे आर्टिकल क्या है, आर्टिकल आपका फिक्स है। देखिए, आपका आर्टिकल अगर फिक्स होगा तो प्राइस का रेशियो मान ले रहे हैं जी X/Y है, तो आपका आर्टिकल का रेशियो क्या हो जाएगा, Y/X हो जाएगा। यानी प्राइस का रेसिप्रोकल कौन होगा, आर्टिकल होगा, और आर्टिकल का रेसिप्रोकल कौन होगा, प्राइस होगा। ये कंसेप्ट आपको परसेंटेज में पढ़ा चुके हैं। इसका यूज आपको डिस्काउंट में भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, तो ये आप कंसेप्ट को याद रखिएगा। देखिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है, जो एक व्यक्ति 1 रुपये में 9 कलम खरीदता है तो 50% के लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी कलम बेचनी होगी। तो देखिए, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू, क्योंकि 50% का लाभ कमाना चाहता है, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। यानी प्राइज इनिशियल में कितना था, प्राइज इनिशियल में कितना था, 2 था, और फाइनल में कितना हो जा रहा है, 1 बढ़ जा रहा है, तो कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। ये आपका प्राइस का रेशियो है। तो आर्टिकल का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। क्योंकि प्राइस का जो रेशियो होगा, आर्टिकल का रेशियो जस्ट उसका रेसिप्रोकल होगा। क्लियर। अब देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है जी 1 रुपया में वह 9 कलम खरीदता है, स्टार्टिंग में ही दिया गया है। यानी वस्तु कितना ले रहा है, 1 रुपया में 9 वस्तु ले रहा है। वस्तु का तुलना वस्तु से कर रहे हैं, ये कितना गुना है, 3 गुना है। तो यहाँ पे भी हमको 3 गुना करना होगा, तो कितना हो जाएगा, 1 रुपया में कितना वस्तु लेगा, 6 वस्तु लेगा। 6 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। तो आप इस रेशियो मेथड से बनाएं या बेसिक मेथड से बनाएं, दोनों आपके लिए सूटेबल है। जिससे आपकी इच्छा करे उससे आप बना सकते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन भी आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये भी आपका सीपीओ 2017 का ही पूछा गया है क्वेश्चन। देखिए, हम दोनों मेथड से बता दे रहे हैं आपको, ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया कि एक व्यक्ति है 1 रुपये में 15 आम खरीदता है, तो 1 रुपये में उसे कितने आम बेचने होंगे ताकि उसे 25% का हानि प्राप्त हो। देखिए, एक व्यक्ति है जो 1 रुपये में 15 आम खरीदता है,
हम मेथड 1 से बता रहे हैं 1 रुपये में 15 आम खरीदता है, तो हम पूछेंगे जी एक आम की कीमत कितना हो जाएगा 1/15, 1/15। तो एक को आप क्या समझ सकते हैं परसेंटेज में 100%, और भिन्न में क्या समझ सकते हैं 1 समझ सकते हैं। तो यहाँ पे 100% का ही वैल्यू दिया गया है कितना 1/15, यानी 1% का वैल्यू पूछेंगे तो कितना कहिएगा 1/15 इंटू क्या 100। तो हमको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो 1 रुपये में उसे कितने आम बेचने होंगे ताकि उसे 25% का लॉस प्राप्त हो। तो 25% लॉस का मतलब क्या होता है 75% में बेचा होगा, 1% का वैल्यू इतना है तो 75% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/15 इंटू क्या 100 इंटू क्या 75। क्लियर। तो यहाँ पे काटेंगे 15 से काटेंगे तो इसको 5 बार में कटेगा, 5 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी 1/20 का मतलब क्या हुआ 1 रुपया में 20 आर्टिकल देगा, यानी 1 रुपया में 20 आम बेचेगा। तो 20 क्या हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। आप यहाँ पे मेथड 2 लगा सकते थे, रेशियो मेथड। क्वेश्चन में दिया गया जी 1 रुपये में 15 आम बेचता है तो उसे कितने रुपए में बेचनी चाहिए ताकि उसे 25% का लॉस प्राप्त हो। देखिए 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/4, यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे प्राइस के बारे में दिया गया है, प्राइस इनिशियल में कितना था 4 था, और 1 रुपया के लॉस सह के बेच रहा है तो कितना बेचेगा 3 रुपया में बेचेगा। क्लियर। अब देखिए प्राइस का रेशियो ये है तो आर्टिकल का रेशियो क्या हो जाएगा 3 से 4 हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल तो आपका फिक्स है। बोला जा रहा है 1 रुपये में उसे कितनी आम बेचनी चाहिए ताकि उसे 25% का लॉस प्राप्त हो। तो देखिए 3 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में ही दिया है, 1 रुपये में 15 आम, 1 रुपये में 15 आम खरीदता है, यानी 3 यूनिट का वैल्यू दिया गया है कितना 15, ये कितना गुना है 5 गुना है। तो यहाँ पे भी हमको 5 गुना करना होगा तो ये कितना हो जाएगा 20। तो 1 रुपये में कितनी आम बेचना होगा 20 आम। खरीदा है 1 रुपये में 15 और 20 बेचेगा तो जाहिर सी बात है 25% का इसे लॉस प्राप्त होगा। क्लियर। तो आप दोनों मेथड में से किसी मेथड से बनाइएगा, लेकिन हम आपको मैक्सिमम टाइम अब मेथड 2 ही बताएंगे, रेशियो मेथड। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आपको मैक्सिमम एक टाइप पे 2 ही क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है एक व्यक्ति को 1 रुपये में 12 संतरे बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% का अभिलाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचे जाने चाहिए। देखिए इसको हम डायरेक्ट रेशियो मेथड से बता दे रहे हैं, मेथड 2 से। क्वेश्चन दिया गया है एक व्यक्ति 1 रुपये में 12 संतरे बेच रहा है तो 20% का हानि हो रहा है, यानी प्राइस के बारे में दिया गया 20% का हानि हो रहा है तो 80% का प्रॉफिट होगा। आगे बोला जा रहा है 20% का अभिलाभ प्राप्त करने के लिए, 20% का अभिलाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने संतरे बेचे जाने चाहिए। देखिए प्राइस का रेशियो ये है तो आर्टिकल का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। 120 से क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। आर्टिकल का रेशियो अब यहाँ पे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3:2 हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया गया जो एक व्यक्ति है 1 रुपये में 12 संतरे बेच रहा है, यानी 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है 12 संतरे, यानी आर्टिकल का तुलना आर्टिकल से कर दे रहे हैं, यानी 3 आर्टिकल का वैल्यू कितना दिया गया है 12 आर्टिकल के बराबर है। ये कितना गुना है 4 गुना है, तो यहाँ पे भी हमको 4 गुना करना होगा तो कितना हो जाएगा 8 संतरे बेचेगा कितने रुपये में 1 रुपये में। तो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है 1 रुपये में कितने संतरे बेचे जाने चाहिए, तो 1 रुपये में 8 संतरे बेचे जाने चाहिए। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ये एसएससी में 2 टाइम्स पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है 10 रुपये में 20 टॉफियां बेचने पर एक आदमी को 4% की हानि होती है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 10 रुपये में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए। देखिए दिया गया है 10 रुपये में 20 टॉफियां बेचने पर एक आदमी को 4% का लॉस हो रहा है। देखिए प्राइस में दिया गया है 4% का लॉस हो रहा है, तो यानी 96 रुपया का प्रॉफिट होगा। आगे बोला जा रहा है 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी 120 रुपया का लाभ प्राप्त करने के लिए या 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 10 रुपये में कितनी टॉफियां बेचनी होगी। देखिए ये प्राइस का रेशियो ये है तो आर्टिकल का रेशियो यहाँ पे कितना हो जाएगा 120 से 96 हो जाएगा। यहाँ पे आर्टिकल का रेशियो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 24 बचे 120, 24 का 96। अब क्वेश्चन के स्टार्टिंग में देखिए दिया गया है ये 10 रुपये में 20 टॉफियां बेचने पर, यानी वस्तु कितना मिल रहा है 20, ये कितना गुना है 4 गुना है, तो यहाँ पे भी हम 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16।
तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 10 रुपया में कितनी टॉफियां बेचनी होगी। तो 10 रुपया में कितनी टॉफियां बेचनी होगी, 16 टॉफियां बेचनी होगी। 16 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये सिंगल क्वेश्चन है। अभी तक हम लोग 2 टाइप क्वेश्चन किए हैं, उसी क्वेश्चन का कंसेप्ट है। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, ये भी आपका सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है 3 रुपये में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं, प्रति 100 संतरे किस दर से बेचे जाए ताकि 33% का प्रॉफिट हो। देखिए इसको हम मेथड 1 से बता रहे हैं। क्वेश्चन दिया गया है ये 3 रुपये में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं। 3 रुपये में 7 संतरे खरीदे जाते हैं, तो एक संतरे की कीमत कितना हो जाएगा, 3/7 रुपया। क्लियर है। तो हम यहाँ पे आपको एक जो आया है ये क्या है, कुल है। आप इसको 100% कह सकते हैं। 100% का वैल्यू कितना दिया गया है, 3/7 दिया गया है। तो हम पूछेंगे ये 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/7 इंटू क्या 100। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है प्रति 100 संतरे किस दर से बेचे ताकि 33% का प्रॉफिट हो। प्रति 100 संतरे किस दर से बेचे ताकि 33% का प्रॉफिट हो, यानी 133% का। यानी 1% का वैल्यू इतना है, 1% का वैल्यू कितना है, 3/7 इंटू क्या 100। तो हमें 133% का वैल्यू निकालना है, तो 133 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 19 यहाँ 57, अब बटे क्या 100। देखिए ऊपर तो आपका रुपया होता है, नीचे क्या होता है, वस्तु होता है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रति 100 संतरे किस दर से बेचे ताकि 33% का प्रॉफिट हो। तो प्रति 100 संतरे किस रुपया में बेच रहा है, 57 रुपया में। 57 रुपया क्या है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एसएससी प्री 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमको लगता है ये पिछले पार्ट में 1-2 क्वेश्चन कराए हैं। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया है जे एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचा, यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता, तो वस्तु की लागत मूल्य कितनी है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग 2 मेथड से बनाएंगे। पहला मेथड आपको बता रहे हैं और दूसरा मेथड भी बताएंगे। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक कंसेप्ट को देखिए, यहाँ पे कंसेप्ट लिखे हैं। लाभ रहता है तो घटाते हैं, हानि रहता है तो घटा लेते हैं, और हानि लाभ रहता है तो जोड़ देते हैं, लाभ हानि रहता है तो जोड़ते हैं। एक जैसा दिखे उसको हम घटा लेंगे, और दोनों अलग अलग दिखे लाभ हानि तो उसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है किसी विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचा, यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का प्रॉफिट होता, 10% का प्रॉफिट होता। तो देखिए आपको हानि और लाभ दोनों एक ही क्वेश्चन में मिले देखने को, तो क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। तो 10 अच्छे 16%। आगे दिया गया है क्वेश्चन में, एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचा, यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का प्रॉफिट होता। देखिए 16% का वैल्यू दिया गया है 64, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 100% क्या होता है, लागत मूल्य होता है या सीपी होता है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 400। तो 400 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। अब इसका हम कंसेप्चुअल मेथड बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे मेथड 2 से क्वेश्चन दिया गया है, एक विक्रेता किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचा, यानी सीपी किया होगा 100 रुपये में, तो बेचा कितना होगा, 6% के हानि पर 94 रुपये में बेचा होगा। क्लियर। आगे बोला जा रहा है यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का प्रॉफिट होता, यानी सीपी तो आपका फिर 100 रुपये में करेगा और 10% का प्रॉफिट लेके कितना बेच देगा, 110 में। अब देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य में कितना इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे विक्रय मूल्य में कितना का इंक्रीज हो रहा है, 16 यूनिट का। क्वेश्चन में आगे दिया भी है यदि उसने उस वस्तु को 16 रुपया अधिक में बेचा होता, यहाँ पे विक्रय मूल्य में 6 यूनिट का इंक्रीज हो, 16 यूनिट का इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे कितना 64 यूनिट का इंक्रीज हो रहा है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 4 हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है जो उस वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करें, तो लागत मूल्य तो दोनों जगह 100 ही माने हैं, तो 100 से गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 400। 400 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। तो आप दोनों मेथड में किसी भी मेथड से बनाइएगा, आपका आंसर हमेशा इक्वल ही आएंगे।
क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ये सीपीओ 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है एक रेडियो 20% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 60 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ 30% होता, तो रेडियो की लागत मूल्य ज्ञात करें। देखिए इसको दोनों मेथड से बना सकते हैं, किसी भी मेथड से। क्वेश्चन दिया गया जी एक रेडियो 20% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी खरीदा होगा 100 रुपया में तो बेचा कितना में होगा 120 रुपया में। क्लियर। आगे बोला जा रहा है यदि उसे 60 रुपया अधिक में बेचा जाता तो उसे 30% का लाभ होता, फिर खरीदा गया होगा 100 रुपया में, सीपी तो इक्वल ही रहेगा, तो बेचेगा कितना में 130 में। तो देखिए तो विक्रय मूल्य में कितना बढ़ा के बेचा जा रहा है, पहले विक्रय मूल्य कितना था 120, अब विक्रय मूल्य कितना है 130, यानी यहाँ पे कितना यूनिट का वृद्धि हुआ है 10 यूनिट का। आगे क्वेश्चन में भी दिया गया है 60 रुपये अधिक में बेचा गया होता, 10 यूनिट का मान 60, तो 1 यूनिट का मान कितना 6। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है रेडियो का लागत मूल्य ज्ञात कर, तो लागत मूल्य तो आप 100 माने हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाता है 600। क्लियर। 600 क्या हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आप मेथड 2 से बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है, 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है, और आगे क्वेश्चन में दिया गया है 60 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो उसे 30% का लाभ होता, यानी यहाँ पे 30% का लाभ होता। तो देखिए तो दोनों लाभ ही लाभ है, तो इसको हम क्या करेंगे घटाएंगे, यानी इसका डिफरेंस लेंगे तो कितना हो गया 10 यूनिट। लाभ लाभ रहता है तो घटाते हैं, हानि हानि रहता है तो घटाते हैं, लाभ हानि रहता है तो जोड़ते हैं, हानि लाभ रहता है तो जोड़ते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे दोनों लाभ लाभ है, तो डिफरेंस लेंगे तो 10 यूनिट, 10 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 60, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 600, क्योंकि 100% क्या होता है सीपी। क्लियर। तो यहां से दोनों मेथड में किसी भी मेथड से बना सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ये भी आपका सीपीओ 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया है एक वस्तु को 16% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 200 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ 20% मिलता, तदनुसार उस वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करें। दिया गया है एक वस्तु को 16% लाभ पर बेचा जाता, यानी खरीदा गया होगा 100 रुपये में तो बेचा गया होगा 116 रुपया में। आगे बोला जा रहा है 200 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ 20% मिलता, यानी फिर सीपी किया होगा 100 रुपये में तो बेचा कितना में होगा 120 रुपये में। देखिए तो यहाँ पे विक्रय मूल्य में कितना का इंक्रीज हो रहा है 4 यूनिट का, 4 यूनिट अधिक पे बेच रहा है। आगे क्वेश्चन में भी दिया गया है 200 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 50, तो 100 क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है, तो 100 माने हैं, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 इंटू 100, तो आपका कितना हो जाएगा आंसर 5000। 5000 क्या हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। आप यहाँ पे सेम भी मेथड लगा सकते हैं, सेकंड वाला। क्वेश्चन दिया है 16% लाभ पर बेच रहा है, 16% लाभ पर बेच रहा है, और फिर दिया है ये 20% लाभ पर बेच रहा है, तो दोनों का डिफरेंस निकालेगा तो कितना हो गया 4%। का वैल्यू क्वेश्चन कितना दिया है 200, ये आपका सेकंड मेथड है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 50, तो 100% क्या होता है लागत मूल्य होता है या सीपी होता है, तो 50 में 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 5000, तो 5000 इस क्वेश्चन का क्या हुआ करेक्ट आंसर हुआ। तो आप दोनों मेथड में किसी भी मेथड से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन एमटीएस 2013 का है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस टाइप से। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया है एक वस्तु 10% हानि पर बेची गई, यदि उसे 90 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 5% का लाभ होता, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पे वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य नहीं पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन दिया है एक वस्तु 10% हानि पर बेची गई, यानी खरीदा गया होगा कितना में 100 रुपये में, तो बेचा कितना में गया होगा 10% के हानि पर, यानी 90 रुपये में। आगे बोला जा रहा है यदि 90 रुपये अधिक में बेचा था तो 5% का प्रॉफिट होता है, यानी सीपी फिर 100 रुपये में करेगा तो बेचेगा कितना में 105 रुपये में। देखिए तो विक्रय मूल्य में कितना का इंक्रीज हुआ है यहाँ पे 15 यूनिट का। 15 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 90, क्योंकि 90 रुपये अधिक में बेच रहा है। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पे आपसे वस्तु का लागत मूल्य नहीं पूछा जाता, नहीं तो आप 100 यूनिट कर देते तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया जा रहा है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, यहाँ पे वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 90 यूनिट है। 1 यूनिट का मान इतना, तो 90 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 6 × 90, तो डायरेक्ट आपको पता चल गया ये 540 होगा।
540 या 1 यूनिट का मान 6 आया है तो यहाँ पे कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9 छक 54 540। यहाँ पे भी कहिएगा जी ये भी तो आपका विक्रय मूल्य ही है, तो यहाँ पे भी 1 यूनिट का मान 6 आया है तो 6 से गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 6 पचे 30, 3 10 छक 60 और 3 63। तो देखिए ये आपका फाइनल का विक्रय मूल्य हो गया। तो यहाँ पे देखिए तो दोनों विक्रय मूल्य में आपका अंतर कितना का है 90 रुपये का, क्योंकि 90 रुपया अधिक में बेच रहा है, ये अधिक में बेच रहा है तब जाके इसका विक्रय मूल्य बढ़ रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा 540। 540 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आज इतना ही रहने दे रहे हैं, फिर हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस में कल मिलेगा। अगर मेरे पढ़ाने से आपको हेल्प मिल रहा होगा तो मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।